नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल अगस्त 2022 का। तो ये जो मासिक राशिफल है आपका मंथली राशिफल, इसमें हम आपके साथ जो चर्चा करते हैं वो ग्रहों के आधार पर, जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है ट्रांजिट यानी गोचर में, उसके आधार पर आपको बताया करते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको इस महीने किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, या किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति की संभावना है। ये हम और लास्ट में अंत में आपको उपाय भी देते हैं, कुछ आसान से, बहुत सरल से। अगर आप करते हैं तो पूरा महीना आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। हर क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो ऐसा है, देखिए अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा आरंभ में ही कि मासिक राशिफल है ये, मंथली राशिफल अगस्त 2022 का। क्योंकि मंथली राशिफल है ये, इसमें हम आपसे अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। आपके प्रोफेशन के विषय में बात करेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा इस महीने, आपकी आर्थिक स्थिति के विषय में बात करेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, इस पर भी थोड़ा हल्का प्रकाश डालेंगे। और आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, आप जो छात्र हैं उनकी शिक्षा कैसी रहेगी। और संतान के बारे में बात करेंगे, माता पिता को संतान से कितना सुख की प्राप्ति होगी, संतान उनकी कैसा करेगी इस महीने में। और अंत में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो इन कुछ पॉइंट्स पे अलग अलग डिस्कस करेंगे ग्रहों की स्थिति को देख करके कि ग्रह क्या बोलते हैं। तो आइए जल्दी से सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से ही अवगत आपको कराते हैं। और ये जो चर्चा चल रही है ये अभी पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। और हम जो अभी चर्चा करने जा रहे हैं ये आप जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मंथली राशिफल के विषय में बात करने जा रहे हैं, जो अगस्त 2022 का है। तो आइए जल्दी से पहले ग्रहों की पोजीशन समझ लेते हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि चार्ट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उस चार्ट में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, जहां 4 लिखा हुआ है। और 4 का मतलब है कर्क राशि, 4 नंबर की राशि कर्क राशि होती है। तो ये कर्क राशि में है सूर्य और शुक्र, और ये घर जो है तीसरा घर है, थर्ड हाउस। यहां पर ये सूर्य शुक्र का संबंध बना हुआ है। लेकिन सूर्य जो है वो 17 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इस घर से निकलेंगे और ये कहां जाएंगे, अपने घर में, अपनी राशि में, जहां पर 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि। 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है, वहां इनका प्रवेश होगा 17 अगस्त को, जहां पर पहले से ही बुध विराजमान है। तो ये बुध के साथ जाकर के बैठेंगे, लेकिन ज्यादा समय बुध के साथ ये नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बुध भी 20 तारीख को, 20 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन चेंज करेंगे। जहां 5 लिखा हुआ है इस समय, जहां बैठे देख रहे हैं, यहां से ये निकलेंगे सूर्य का साथ छोड़ के, और ये फिर अपनी राशि, अपने घर में जाएंगे मार्गी और उदय अवस्था में, कन्या राशि, जहां पर 6 लिखा हुआ है, पंचम भाव में। अभी ये चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां 5 लिखा हुआ है। फिर ये पंचम भाव में जाएंगे 20 तारीख को, सूर्य का साथ छोड़ के। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जहां पर आप देख रहे हैं 7 नंबर लिखा है, वहां पर बैठे हैं। ये छठा भाव है, छठा घर है। और केतु जो है अपने मित्र के घर में है, क्योंकि ये तुला राशि होती है 7 नंबर की। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि में बने रहेंगे इसी जगह पर पूरे महीने, तुला राशि में। और बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए शुक्र को जो आप बैठा देख रहे हैं 4 नंबर जहां लिखा है सूर्य के साथ, ये यहां पर 6 अगस्त को आएंगे इस घर में। और ये आएंगे मिथुन राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन जहां पर 3 लिखा हुआ है वो मिथुन राशि है, वो 2nd हाउस है, द्वितीय भाव। तो वहां से ये 6 अगस्त को निकल करके सूर्य के साथ आ जाएंगे, जहां सूर्य बैठे हुए हैं 4 नंबर पे। और 17 अगस्त तक इनका और सूर्य का यहां पर संबंध बनेगा। अब क्योंकि 17 को सूर्य निकल जाएंगे, तो शुक्र जो है यहां पर अकेले ही मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे माह के अंत तक। और माह की बिल्कुल अंतिम तारीख को 31 अगस्त को शुक्र ये राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि से निकलेंगे, 3rd हाउस से निकलेंगे, जहां 4 लिखा हुआ है, यहां से जहां भी आप बैठे देख रहे हैं, यहां से ये निकल करके और ये अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 31 अगस्त को, जहां 5 लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनि जहां पर 10 लिखा हुआ है वहां बैठे देख रहे हैं आप। 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं।
और शनि अपने ही मकर राशि में, अपने ही घर में नवम भाव में बैठे हुए हैं मकर राशि में। लेकिन वर्तमान में इनकी जो चाल है वो वक्री चाल है, उल्टी चाल ये चल रहे हैं। ये स्थिति इनकी है और पूरे महीने ऐसी ही रहेगी। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति आप देख रहे हैं जहां 12 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। अब 12 नंबर जो होता है राशि, ये मीन राशि होती है। मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति होते हैं, जुपिटर। तो वो अपने ही घर में बैठे हैं, एकादश भाव में, 11th हाउस में, अपनी राशि में। लेकिन ये भी वक्री चाल चल रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड कंडीशन में, उल्टी चाल। और ये इनकी स्थिति भी पूरे महीने ऐसी ही बनी रहेगी जैसी आप देख रहे हैं। अंत में आएंगे जहां राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, जहां 1 लिखा हुआ है, ये मेष राशि है, 1 नंबर। और ये द्वादश भाव है, 12th हाउस, जहां पर मंगल और राहु का संबंध बना हुआ है, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। बहुत अशुभ संबंध है ये। इसके अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है जब इस प्रकार का जहां पर भी ये संबंध बनता है मंगल और राहु के बीच। लेकिन एक अच्छी खबर ये दे रहे हैं आपको कि मंगल इस महीने की 10 तारीख को यहां से निकलेंगे। हालांकि अपने घर में है, अपनी राशि में है वो, लेकिन राहु जैसे महाशत्रु के साथ बैठ करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो नामुमकिन। तो मंगल यहां से 10 तारीख को निकलेंगे इस घर से, अपने घर से, और इनका प्रवेश होगा वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन में, जहां पर 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा है वो लगन भाव है, लगन में ये जाएंगे फर्स्ट हाउस में मंगल 10 तारीख को अपनी सम राशि में, यानी कि शुक्र के घर में। शुक्र वृषभ राशि के लॉर्ड होते हैं। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति ये ट्रांजिट में अगस्त 2022 में रहेगी। अब इसी के आधार पर जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उसकी हम चर्चा अब आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशन के विषय में बताएंगे कि प्रोफेशन आपका कैसा रहेगा, व्यापार या रोजगार जो भी आप करते हैं। देखिए, आपका रोजगार या व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमें आती दिखाई नहीं दे रही है। सब कुछ चीज़ें सामान्य ढंग से चलेंगी। विशेष रूप से 20 अगस्त तक, 1 तारीख से लेके और 20 अगस्त तक सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से निकलता रहेगा समय। भाग्य का साथ भी आपको बहुत अधिक नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो भी मध्यम तरीके से भाग्य भी आपका साथ देता रहेगा। यानी कि कार्य आपके थोड़ा स्लो स्पीड से ही सही, लेकिन चलते रहेंगे और बनते रहेंगे। ये नहीं है कि किसी चीज में आपको कोई बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, कि कोई आपके लिए वाद विवाद खड़ा हो गया आपके कार्य क्षेत्र में, आप टेंशन में आ गए, या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, या आपका डिमोशन हो गया। दूर तक भी ऐसी कोई स्थिति ग्रहों के आधार पर नहीं दिखाई पड़ती है प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। कार्य क्षेत्र में हमने बस एक सेंटेंस में अगर आप बात को समझना चाहते हैं तो यही है कि 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आपके सब कुछ सामान्य ढंग से चलता रहेगा, बिना किसी परेशानी के चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद 20 तारीख के बाद थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए बनेगी। आखिरी महीने के जो 11 दिन है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चैलेंजिंग, यानी कि जो एक एटमॉस्फेयर बहुत आराम से चीज़ें चल रही थी स्मूथली, वहाँ पर थोड़े से आपके लिए चैलेंज बन जाएंगे। अब उन कार्यों को थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता रहेगी, बस एफर्ट थोड़े से अधिक डालने पड़ेंगे, इतनी सी बात है। आगे बात करेंगे आपके क्या कहते हैं आय की, इनकम की, धन की कैसी रहेगी, धन की स्थिति। देखिए, धन की स्थिति भी सामान्य ही रहेगी। सामान्य तौर पे धन का आगमन होता रहेगा, वहाँ पर भी कोई ऐसी ज़्यादा विशेष समस्या या परेशानी नहीं है धन के आगमन में। धन का आगमन भी आपको होता रहेगा सामान्य ढंग से, और मित्रों का सहयोग भी सामान्य रूप से मिलता रहेगा। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद और उनका प्यार भी ना ज़्यादा ना कम, वो भी सामान्य रूप से ही आपको प्राप्त होता रहेगा। ये स्थिति रहेगी। अब आपकी बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, माह के मध्य से और अंत के बीच में आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, या कोई नया घर खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति बनेगी। कुछ ना कुछ आप अपने सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी आपके होती दिखाई पड़ रही है माह मध्य से, विशेष रूप से माह के अंत तक। बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर। प्रेम संबंध आपके किस प्रकार के रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा
ये जो पहले 20 दिन हैं, पहले 20 दिन आप वृषभ लगन राशि के जातकों के, इनमें तो थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि के अनुसार तो बहुत अच्छी स्टेप लेंगे। जो भी स्टेप आप लेंगे अपने रिलेशनशिप में या अफेयर्स में, बहुत सोच समझ करके लेंगे, बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से लेंगे चीज़ों को, अच्छे तरीके से, बुद्धिमतापूर्ण ढंग से कोशिश आपकी रहेगी कि आप उनको हैंडल करें। एडवर्स सिचुएशन में भी, यानी कि हालात आपके विपरीत होंगे, हालात आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके आपकी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को मैं कायदे से अच्छे ढंग से मैनेज कर सकूं। यह आपकी भरपूर कोशिश रहेगी 20 तारीख तक। 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच का जो समय होगा, इसमें आपके और आपके मित्र के बीच में प्यार और तकरार दोनों चीज चलेंगी, साथ साथ शिकवे शिकायत भी रहेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी रहेगा, आप एक दूसरे के प्रति आपका झुकाव भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से शिकवे और शिकायत भी चलेगा एक साइड में, दूसरे साइड में आपका प्यार भी चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी अंतिम 11 दिन में। लेकिन विवाह का कोई योग अभी नहीं है आप वृषभ लगन राशि के जातकों का इस अगस्त 2022 में। अब बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। प्रिय साथियों, पिछले महीने भी यानी कि जुलाई के महीने में भी हमने आप वृषभ लगन के जातकों को बताया था कि वैवाहिक संबंधों को लेकर के डिस्टर्बेंसेस नजर आ रहे हैं ग्रहों के आधार पर। आपके जीवन साथी के साथ कुछ अच्छी रिलेशनशिप आपकी नहीं बनती दिखती हमें। ग्रहों के आधार पर यह लगता है कि काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन में। लेकिन अब वो जो कष्टों के बादल हैं, परेशानियों के, समस्याओं के, जो टेंशन के जो बादल हैं, तनाव के, वो अब 10 तारीख से छट रहे हैं। यानी कि जितनी समस्या आपके बीच में चल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन में चल रही थी, वो अब 10 तारीख से जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा वो दूर होगी और चीज़ें आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये अचानक अब चीज़ें एकदम कैसे ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। लेकिन अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आना अच्छी बात है, यह आपके लिए खुशखबरी है। तो आपके जो वैवाहिक संबंध हैं और वैवाहिक सुख हैं, उसमें आप एक अच्छी पॉजिटिविटी देखेंगे और आपको उसके सुखों का आनंद मिलेगा 10 तारीख ऑनवर्ड्स, 10 अगस्त ऑनवर्ड्स। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। भाई, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो पारिवारिक संबंध भी जो है ना, ये समझ लीजिए कि नॉर्मल रहेंगे, सामान्य रहेंगे। उसमें भी कुछ विशेष ना परेशानी, ना कोई बहुत ज़्यादा कि भाई बहुत ही ऐसा है कि बहुत सहयोग मिल रहा है परिवार के सदस्यों की ओर से या सबकी ओर से, ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई संबंध बिगड़ रहे हैं, ये स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, 20 तारीख से लेकर के और 31 तारीख के बीच में आपके जो पारिवारिक संबंध हैं, उसमें थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें बन सकती हैं परिवार के सदस्यों के साथ। और ये भी आपको बता दें, अब क्योंकि बुध की बात चल रही है यहाँ पर, बुध के कारण ऐसा होगा, आपकी जो सेविंग्स हैं धन की, वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो 20 अगस्त से पहले ही करें। 20 अगस्त के बाद थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको सेविंग करने में माह के अंत तक। अब आगे बात करेंगे आपको जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेके। देखिए, जो छात्र हैं 1 अगस्त से लेके और 20 अगस्त तक परिणाम मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर रहेंगे, मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स छात्रों को प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन 20 तारीख से अगर आपने मेहनत की और 31 तारीख के बीच का जो 11 दिन का समय होगा, 11-12 दिन का, अगर इसमें आपने अच्छी मेहनत की, छात्रों से कह रहे हैं वृषभ लगन राशि के जो छात्र हैं, तो परिणाम भी आपके बहुत सुंदर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, और नहीं थोड़ी सी भी अगर आपसे कहीं चूक हो गई तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। संतान की बात कर लें, संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, विशेष रूप से 20 अगस्त तक। हालांकि 20 अगस्त से भी 31 अगस्त तक भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उस समय स्थिति थोड़ा पेचीदा होने के ज़्यादा संभावना है। यानी कि जो अभी तक आराम से, यानी आराम के मतलब स्मूथ रिजल्ट्स चल रहे थे, 20 तारीख से थोड़ा सा अब उसमें
अधिक तवज्जो देना पड़ेगा, आपकी संतान को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अधिक गंभीर होना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि पहले जैसे ही परिणाम प्राप्त होते रहे। ये संतान के विषय में हमने बताया। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, बता दें आपको, 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच तक का जो समय है, इसमें तो स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है, बल्कि माह के मध्य तक ही कहिए। और महामध्य के उपरांत जो है सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे स्वास्थ्य रहने वाला है, नरम गरम जिसको कह देते हैं हम आसान शब्दों में। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी या कोई बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत बिगड़ भी सकता है बीच बीच में, तो ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आपको उपाय कौन से करने हैं, ये तो हमने आपको राशिफल का पूरा निचोड़ निकाल के बता दिया कि ये महीना अगस्त का आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है। लेकिन अब जहाँ जहाँ कमियाँ हैं तो वो किस कारण से हैं। देखिए, अगर आप गुरु बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर लें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। और जिन जातकों को दिक्कत आ रही है जाने में, कहीं वीज़ा वगैरह मिलने में दिक्कत आ रही थी या थोड़ा इस तरीके की समस्याएं बनी हुई थी या PR वगैरह नहीं मिल रहा था, उनके लिए कहना चाहेंगे कि आप चंडिका स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से, आपका काम बन सकता है और आपकी समस्याएं भी कम हो सकती हैं डेली बेसिस पे। चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से, बस इतनी से उपाय हैं और कोई विशेष उपाय हमने बताया नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृषभ लग्न राशि के जातकों का माह अगस्त का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको करें लाइक और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक मात्रा में ही इसको शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी हमारे वीडियोस जो बनने हैं वे भी आप तक पहुंचे, उनकी नोटिफिकेशन भी समय रहते आप तक पहुंच जाए, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।